तो एपिसोड 92 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था दोस्त यहाँ पे आके बचा लेती है बीबी की और सामने से लोग मिलकर फाइट करने को तैयार थे, लेकिन तभी यहाँ पे होंगली आती है। आते सीधा जुयन को पकड़ती है और पकड़ने के बाद ना पानी में लेके भाई अपने साथ वहाँ भाग जाती है। यहाँ पे जुयन के दोस्त चिल्लाते रह जाती है साली कमीनी कुतिया यहाँ पे वापस आ भाई, उसको लेके यहाँ पे भाग गई तो सामने सो भाग जाती है और पानी के अंदर आ जाती है। लेकर पानी के अंदर से ऐसे तैरे के चले जा रहे वो तो आराम से सांस ले पड़ी थी होंगली को भाई, उसको यहाँ पे एक्सपीरियंस लग रहा है पानी में ऐसे तैरने का। लेकिन जुयन में सामने से पानी में ज़्यादा तैरा नहीं है, वो भी सोचता है पानी के अंदर काई को लेके आ गई, पानी के जरिए भागना था। मुझे बता दी रहती है भाई मैंने सांस भी अच्छे से लिया नहीं भाई, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो सामने सो भी नोटिस करती है सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे देते हैं, यानी भाई जो अपने मुंह से दूसरे के मुंह में हवा देते हैं, मतलब डायरेक्टली समझो भाई किस यहाँ पे दे रहे तो वहाँ पे दे के उसकी जान बचाती है। एंड देन उसके बाद पानी का बाहर निकलते हैं, दूर से नाव को देखते कि अभी नाव बर्बाद हो रहा है। ये यहाँ पे कहता है अच्छा भाई पानी के भागने का रास्ता आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया था, आप पानी में काफ़ी अच्छा देर तक यहाँ पे सांस रोक सकती हो। लेकिन भाई खाली हम दोनों भाई वो जो आई थी भाई मेरी बीबी के दोस्त बचाने के लिए उसको भी साथ मिलाना चाहिए, तब बेचारी मुसीबत में आ जाएगी। तो जो सुंदर सामने से यहाँ पे कहती भाई उसका टेंशन मतलब वो जिस टाइप के यहाँ पे कल्टीवेशन टेक्निक करती है ना, भागने में बहुत ही ज़्यादा आगे है, तो वो अपनी जान बचा के एंड में निकल जाएगी। और ऊपर से भाई वो जो मेन दुश्मन था भाई वो तुम्हारे पीछे पड़ा था तुम्हारी जान निकालने के लिए, तो अपने जान के ऊपर टेंशन लो ना कि भाई किसी और औरत की जान के बारे में टेंशन लो। जो सुंदर ये कहता है यार मतलब जान पहचान की थी भाई, ऊपर से लड़की थी तो ऐसे कैसे उसे यहाँ पे मैं छोड़ दूँ, नहीं छोड़ सकता, समझने की कोशिश करो। जो सुनते वो कहती है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है औरतों की जान बचाने के लिए भाई सबसे पहले अपने जान के ऊपर परवाह करने का, वो भाई तुम्हारी यहाँ पे जान निकालेगा तुम वहाँ से गायब हो जाओगे तो उस औरत को यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन भाई अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करो, समझ गई ना। सामने से ये भी देखता है अरे बाप रे कितने बड़े बड़े अनार, अनार नहीं तरबूज, तरबूज नहीं तरबूज से भी ज़्यादा जो क्या बड़ा हो सकता है भाई वही है। एक सेकंड भाई ये लड़की एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना चाहती है उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं, इसलिए भाई नहीं पढ़ना भाई नहीं पढ़ना, अपनी आंखें यहाँ पे बंद कर लो, मतलब जान पहचान की होती तब करता। अब अननोन है तो भाई शायद करने में भी दिक्कत हो रहा है, लेकिन नहीं भाई उस समय तो करने को तैयार था, वो तो भाई वो लोग यहाँ पे आ चुके थे जी चक्कर में हो नहीं पाया। सामने से कहता ओके ठीक है तो आपको वापस उस कोठे पर लौट जाना चाहिए था, कपड़े वपड़े चेंज कर लीजिए, आप यहाँ पे गीली गीली हो चुकी हो। सामने से कहती ना भाई इस भेष में वहाँ पे जाना नहीं चाहती, वहाँ पे ढेर सारे लौंडे वंडे होंगे भाई, मुझे गीला गीला देखे कहीं उनका पानी निकल ना जाए। तो समझो मेरा कहने का मतलब है, आके चिपक जाती है और कहती भाई एक काम कीजिए सामने से आप मुझे अपने साथ भाई अपने घर पे लेकर चलिए और आपको जो कपड़े भाई पहना दीजिएगा चलेगा, मैं नहीं चाहते कोई मुझे भाई इस हालत में देख ले, खाली आप देखेंगे ना तो यहाँ पे चलेगा। ये भाई बेचारा भाई है ही हरामी मानुस, तो क्या करेगा गिर जाता है लेकिन फिर होश में आता नहीं भाई, नहीं गिरना सख्त लौंडा बनना भी के लिए तो भाग जाता है। ये कहते भाई आई एम सॉरी मैं जा रहा हूँ मुझे कुछ काम याद आ गया, एंड देन दफा हो जाता है। यहाँ पे होंगली भी देखती कह रहे यार ये लौंडा खुद को यहाँ पे इतने देर तक कैसे कंट्रोल कर पा रहा है भाई, वरना बाकी लौंडे को तो अब तक निकल ही जाता। लेकिन यार क्या मैं वाकई में इसकी जो बीवी है चुयन उसकी जितनी सुंदर नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं चलेगा, मतलब चलेगा अभी के लिए भाई, मतलब मैं कैसी औरत हूँ ना जो मैं यहाँ पे ठान लेती हूँ पा के रहना है तो पा के रहना, मैं पा के रहूँगी तो जो मेरा काम निकलवाना है वो काम मैं एंड तक यहाँ पे निकलवा लूँगी। एंड देन उसके बाद भाई ये जुयन भागते हुए घर पे आता है, देखता बार बार मैं खुद के यहाँ पे कंट्रोल कर पाया, मतलब पहली बार तो मैं होश के बाहर निकल गया तो उस समय मैं शायद कर ही देता, लेकिन उस समय तो भाई लुटेरे वगैरह आ चुके थे, लेकिन दूसरी बार भाई अच्छे से रुक लिया वरना मालूम नहीं और क्या क्या हो जाता यार। वो सारी बातें छोड़ो भाई, उससे भी ज़्यादा सुंदर मेरी बीबी है ना भाई, उसके पास जाता हूँ दरवाज़ा खोलता कहता है मेरी जान कैसी हो भाई, तुम्हारा हस्बैंडो आ गया खोल के तैयार रहना। और दरवाजा यहाँ पे खुला था तो खुश हो जाते कि यहाँ पे सामने से बीबी ने दरवाजा खोल के रखा है मेरे लिए, आई मीन मतलब वाकई में उसका मुझसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जाता है बेड पे लेटी हुई थी तो सामने से ये भी जाके चिपक जाता और कहता है चलो मैं यहाँ के जल्दी से खोलो खोलो चालू पड़ते, लेकिन ध्यान से देखो भाई उसके बेड पे इसकी बीबी के बेड पे सामने से भाई सोई हुई थी इसका सासू माँ। सामने से सासू माँ कहती भाई कौन अचानक से आ गया, ये देखते ही लेते सासू माँ आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सासू माँ भी देख लेते तू तो दामाद जी भाई मैं तो आपके यहाँ पे इतना अच्छा मानू समझी थी, लेकिन तू यहाँ पे भाई इतना कमीना निकल गया सामने से, मतलब तू मेरी बेटी के कमरे में आधी रात को अचानक से क्या करने आ गया। ये कहता मैं तो पति हूँ मैं यहाँ पे आऊँगा भाई, आप मतलब मेरी बीबी के बेड पे कहा करियो। सामने से कहती है भाई पति हो तो क्या हो गया भाई, मैं मतलब तुझे यहाँ पे अच्छा आदमी समझ लगी, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे तू चू फैमिली में खास करके मेरी बेटी के साथ भाई मौके का फायदा उठा ले, बिल्कुल भी सब करने नहीं दूंगी। और सामने से तू आज क्या करता भाई, मुझे ऐसा लगता है भाई तूने मुझे देखा तो मेरे मौके के यहाँ पे फायदा उठाने होते सारे तेरी माँ का। और तभी यहाँ पे आती है भाई इसकी बड़ी बेटी यानी चुयन आती है, वो आते अपनी माँ
के गले पे मार के उसके यहाँ पे बेहोश कर देती है। सामने से ये जुयान देखता है, रिया तूने क्या कर दिया, अपनी माँ को टपका दिया क्या? ये कहती है ना नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्या ना मेरी मम्मी को मेरे बारे में यहाँ पे टेंशन हो रहा था, इसलिए आज रात को अपने कमरे में ना सो के मेरे कमरे में यहाँ पे सो रही थी। टेंशन मतलब मैंने उनका ऐसे पॉइंट पे मार दिया ना जिसके वास्ते खाली सुख कुछ समय के लिए बेहोश रहेगी, और जैसे आँख खुलेगी ना भाई इनके साथ ये क्या हुआ था ना भाई ये पूरी की पूरी भूल जाएंगी, यानी आँख खुलने के बाद भी तुम्हारे ऊपर नीचे लाएंगे। टेंशन मत लो। जो सुनते जुयान बोलता अरे मेरी जान तुमने आके सही टाइम पे मुझे बचा लिया, वरना मुझे लगा कि भाई फिर से मैं गलती से भाई पिछले अपनी साली के कमरे में चल गया था, तो ऐसा लगा भाई इस बार गलती से मैं शायद तुम्हारे कमरे में मतलब अपनी सासू माँ के कमरे में आ गया। सामने से कहती है अरे हाँ लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो भाई, कभी कूल बनते हो कभी इतनी भीगी बिल्ली जैसे बन जाते हो कि मैं क्या करूँ। लेकिन एक समय तुम्हारा हाथ भाई तुम्हारे हाथ के ऊपर से भाई काफ़ी प्यारा प्यारा स्मेल आ रहा है, ऐसा लगता है किसी लड़की के पास यहाँ पे आ रहे हो। यहाँ पे कहता ना ना मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने गया था, वहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत सारी गिफ्ट थी तो उसमें से भाई कुछ आ गया होगा। ये यहाँ पे कहती सच्ची में मुझे यकीन तो नहीं हो रहा। मनी में जुयान की फटे जा रही की बात पर ये दोनों बहनों का नाक इतना तेज कैसे भाई, एक तो छोटी बहन को मालूम चल गया था कि औरत है, इसको भी मालूम चल गया कि औरत है, इतना तेज नाक भाई किसका होता है। हो जाती है गुस्सा भाई और सामने से मुंह फुला के जाने लगती है, कहती भाई गुस्सा गुस्सा मत हो भाई, मतलब मान तो मेरी थोड़ी सी गलती है लेकिन भाई गुस्सा मत हो। कहती ना ना मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो बाहर किसी और कमरे में सोने जा रही हूँ, तुम आराम से सो और अपने हाथ से यहाँ पे काम चलाओ। एंड देन उसके बाद से मालूम नहीं कि इनके बीच में कुछ होता है कि नहीं। सामने से बस सुबह होती है आके साली यहाँ पे जगा देते हो, कहते जी जी चलो, और सामने से कहती भाई मुझे उठने दो यार, मतलब चैन से सोने दो। वो यहाँ पे कहते नहीं नहीं स्कूल भी जाना, अकेडमी भूल गए। ये भी तैयार व्यार होकर निकल जाता है। आई मीन भाई बिना बुक लेके भाई लोग अकेडमी में जाते तो पढ़ते क्या है यार। सामने से यहाँ पे ये भी कहता है हाँ यार जो भी कांड आजकल हो रहा था ना उसके चक्कर में मैं तो अकेडमी के बारे में एकदम भूल ही गया था। वो कहती यार मुझे लगा था आप यहाँ पे भूल ही चुके रहोगे, लेकिन मैंने याद दिला दिया। और जो किलर का मामला हुआ था जो आपने जान मचा ली, थोड़ा सा फैमिली के ऊपर टेंशन आ चुका, लेकिन मम्मी पापा सब भाई काफ़ी अच्छे से छानबीन करे, आगे के बारे में सब अच्छे से पता लगा लें किसने भेजा था, कब भेजा था, क्यों भेजा जाता। जो सुन दो उसके सिर पे प्यार से हाथ रखता हो, कहता है अरे यार मतलब यार तो इतनी छोटी बच्ची हो के भी अपने फैमिली के इतने सीरियस मामले बारे में टेंशन लेती है। आय हाय मानना पड़ेगा तेरा जो होने वाला पति है ना मेरे साड़ू साहेब, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लकी होने वाले। ये जोर से चिल्लाती है भाई शांत हो जाओ भाई, मुझे सबसे पहली बात बच्ची मत बोलो। और तभी इसको रेज पॉइंट मिलता है भाई चेन जुआन द्वारा, तो ये हिल जाता है शीट भाई चेन जुआन द्वारा रेज पॉइंट, यानी शेन जुआन यहाँ पे कहीं आसपास से वो शीट भाई फट के हाथ में आ गई। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई चेन जुआन सामने आके क्या करता है, क्या बैंड बजाएगा या फिर डर के मारे निकल जाएगा। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।